भक्तों, प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण। भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास कथा अध्याय 24 की कथा माध्यम का स्मरण करेंगे। इसलिए आप सच्चे मन व सच्ची भावना से कथा अध्याय को संपूर्ण सुनिएगा, जिससे आपको और आपके मनोरथ सिद्ध हो सके। तो आइए भक्तजनों, शुरू करते हैं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कहूँ मैं निज दया से सुंदर भाव बताकर, कार्तिक मास 24वां अध्याय सुनो सुधाकर। भक्तजनों, राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में तो बता दिया। अब आप कृपा करके मुझे ये भी बताइए कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है, ये भी मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। फिर नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है, एक पर्वत पर करबीकर में धर्मदत्त नामक विख्यात कोई धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। एक दिन ब्राह्मण कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चल पड़े। उस समय एक प्रहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ लेकर वे चल दिए। ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित है। उसके बड़े बड़े दांत हैं। वह लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठे। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्होंने साहसा करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसनी के ऊपर प्रहार किया। भक्तजनों, ब्राह्मण ने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसलिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण होने लगा। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम किया। इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा को मैं पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त हो, कृपा करके ब्राह्मण देवता बताइए। तब धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर्यचकित होते हुए उससे पूछा, किस कर्म की बात कर रही हो तुम? किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है और आचार व्यवहार कैसा है? ये सारी बातें मुझे आप बताइए। उस राक्षसनी ने कहा, मेरा नाम कलह था। कलह बोली, मैं ब्राह्मण पूर्व जन्म की बात आपको बताती हूँ। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपने स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उखड़ा हुआ रहता था। अंततः उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां पर यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने ऐसा क्या कर्म किया है? जैसा इसका कर्म है वैसा ही इसको फल मिलेगा। इसके अनुसार ये शुभ या अशुभ को प्राप्त होगी। चित्रगुप्त ने कहा, इसका क्या हुआ? कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से भी कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से दोष और ईर्ष्या ही की है, इसलिए ये चमकादुरी होकर रहे तथा सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही। इसलिए ये विष्ठाभोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में ये सदा के लिए खाया करती है।
हे राजा पृथु, आप ध्यानपूर्वक और आगे कथा का स्मरण कीजिए। अतः उसके दोष इतने थे कि उसकी संतान का भी भान करने वाली वह बिल्ली है। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है। इसलिए ये अत्यंत निंदनीय। स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए, वहाँ दीर्घ काल तक ये प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद ये पापनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कला ने कहा, विप्रवर, मैं बहुत पापनी हूँ, मैं कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूखी प्यासी पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और पेनी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम तट पर मैं पहुंची, तो ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्र जल का शास्त्र पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। द्विश्रेष्ठ, आप भी कोई ऐसा उपाय कीजिए, बताइए। मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाले भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मैं मुक्त हो जाऊंगी। पृथु बोले, हे नारद जी, कृपा करके और बताइए। कला का ये वचन सुनकर ब्रह्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपको अब आगे की कथाध्याय 25 में सुनाऊंगा। भक्तजनों, कथाध्याय कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।